हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल मेथड के अंदर बाइसेक्शन मेथड को और इसके वर्किंग रूल को देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम लोग न्यूमेरिकल मेथड का यूज क्यों करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन लिमिटेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड है। दोस्तों, बहुत से ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हम एनालिटिकल मेथड का यूज करके इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे हम न्यूमेरिकल मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड से उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब आगे हम न्यूमेरिकल मेथड के अंदर बाइसेक्शन मेथड के बारे में जानेंगे और फिर उसके वर्किंग रूल को डिटेल से देखेंगे। फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल मेथड में भी हम लोग कई बार आसानी से सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, जबकि कई बार हमें एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करना होता है। और दोस्तों, इसी रिपीटेटिव प्रोसेस को हम इटरेशन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बाइसेक्शन मेथड होता क्या है। बाइसेक्शन मेथड, दोस्तों बाइसेक्शन मेथड में हम लोग किसी भी इक्वेशन f(x = 0) का रूट जो a और b के बीच में लाई करता है उसे फाइंड करते हैं। दोस्तों, यदि कोई इक्वेशन f(x = 0) a और b के बीच कंटिन्यूअस है और फंक्शन ऑफ a और फंक्शन ऑफ b का ऑपोजिट साइन हो तो इक्वेशन f(x = 0) का रूट a और b के बीच लाई करेगा। तो चलिए अब हम इसके वर्किंग रूल से इस रूट को फाइंड करने के लिए सीखते हैं। तो चलिए अब वर्किंग रूल ऑफ बाइसेक्शन मेथड के स्टेप को देखते हैं। स्टेप 1, चूज टू ट्रायल पॉइंट्स x = a एंड x = b, देन फाइंड फंक्शन ऑफ a एंड फंक्शन ऑफ b। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग दो पॉइंट x = a और x = b मानेंगे। उसके बाद फंक्शन ऑफ a और फंक्शन ऑफ b को फाइंड करेंगे। स्टेप 2, इफ फंक्शन ऑफ a एंड फंक्शन ऑफ b आर ऑपोजिट साइन, देन फर्स्ट approximation to the root of equation f(x = 0) is taken as x1 = a plus b by 2। यदि फंक्शन ऑफ a और फंक्शन ऑफ b का ऑपोजिट साइन होगा तो इक्वेशन f(x = 0) का फर्स्ट रूट होने की संभावना x1 = a plus b by 2 होगा। स्टेप 3, फाइंड फंक्शन ऑफ x1। इफ फंक्शन ऑफ x1 = 0, देन x इज द रूट ऑफ द इक्वेशन f(x = 0। x1 का वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम लोग फंक्शन ऑफ x1 का वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि यदि फंक्शन ऑफ x1 का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो इक्वेशन f(x = 0) का रूट x ही होगा। स्टेप 4, इफ फंक्शन ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू 0, देन टू केसेस अराइज। ए, फंक्शन ऑफ a एंड फंक्शन ऑफ x1 आर ऑफ ऑपोजिट साइन, देन द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन टू रूट x2 is equal to a plus x1 by 2, and b, function of x1 and function of b are of opposite sign, then the second approximation to root x2 is equal to x1 plus b by 2। स्टेप 4 में ये बोला गया है कि यदि फंक्शन ऑफ x1 का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तो टू केसेस अराइज होंगे। ए नंबर, फंक्शन ऑफ a और फंक्शन ऑफ x1 का ऑपोजिट साइन होगा, और जब फंक्शन ऑफ a और फंक्शन ऑफ x1 का ऑपोजिट साइन होगा तो रूट होने की संभावना x2 = a plus x1 by 2 होगी। और यदि फंक्शन ऑफ x1 एंड फंक्शन ऑफ b ऑपोजिट साइन का होगा तो रूट होने की दूसरी संभावना x2 = x1 plus b by 2 होगी। और इसी प्रोसेस को हम रिपीट करके रूट के एकदम करीब जा सकते हैं और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हम बाइसेक्ट करने के बाद रूट का एग्जैक्ट वैल्यू पाएंगे। थैंक यू।